हेलो जी। इस फ़ोटो को देख के क्या लग रहा है आप लोगों को? ये फ़ोटो है 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद की, जब भारत ऑलमोस्ट अपना वर्ल्ड कप मतलब लास्ट की वोट होगी शायद ये हार चुका है ना। और भारत जब वर्ल्ड कप हारा था तो पूरे देश के लोगों के बीच में एक बहुत सैड सी फीलिंग आई। वो फीलिंग क्यों आई, उसके पीछे का कारण क्या है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम भारत की नागरिकता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके भाग 2 का संविधान के भाग 2 का हिस्सा है। और साथ में आर्टिकल की बात करूं तो संविधान के अनुच्छेद भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में 5 से 11 के बीच में आपकी नागरिकता का जो संविधान में वर्णन किया गया है। आज की क्लास आपकी नागरिकता को बेसिकली हम पढ़ेंगे कि नागरिकता आपके पास संविधान में नागरिकता किस तरह से दी जाती है, उस नागरिकता को आप किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, कैसे कैसे नागरिकता आपको मिलेगी और कैसे आपकी नागरिकता जा सकती है। जी हाँ, नागरिकता आपकी जा भी सकती है। अब नागरिकता को पढ़ने से पहले हल्का सा मैं एक इस बेसिकली इस मीम को देख लो। बहुत फेमस मीम है, हम में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा इसको, कि मोहब्बत टू वे होती है, ऐसी मोहब्बत नहीं चलती। मोहब्बत टू वे का मतलब ये है कि आपके पास, जैसे कि मोहब्बत में दो लवर हैं ना, ठीक है, तो इस मामले में भी आपके पास दो लवर की तरह काम करेंगे। ये आपके पास भारत है, दिस इज़ इंडिया, सॉरी फॉर द मैप, ठीक है जी। और ये आपके पास है उसके सिटीज़न। अब जब बात करते हैं टू वे मोहब्बत की, तो आपकी कंट्री आपको कुछ मोहब्बत के तौर पे कुछ राइट जो आपके अधिकार जो आपको देगी, जैसे कि वोट डालने का अधिकार। उसी के साथ साथ आपको बहुत सी जो है वो और राइट्स देंगी, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको आपकी कंट्री बहुत सी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी और आपको एक अपनी कंट्री एक लीगली तौर पे अपना लेगी कि आप मेरे देश के क्या हो, मेरे देश में रहने वाले, तो मेरे देश के नागरिक हो, है ना जी। यही नागरिकता होती है। साथ साथ में जैसे मोहब्बत टू वे है, तो आपके ऊपर भी आपकी कंट्री कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगी आपसे, ठीक है जी, जैसे मोहब्बत में रखी जाती है। तो अगर कंट्री आपको कुछ दे रही है तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आपकी अपनी कंट्री को भी कुछ वापस लौटाएं। आप क्या लौटाओगे? आप अपनी कंट्री के जितने भी संविधान है बेसिकली उसकी रिस्पेक्ट करोगे। आपके जो भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। ये आपकी ड्यूटीज़ है। आपको अधिकार भी दे रही है कंट्री, साथ में आपके साथ साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस के तौर पे आपसे कुछ ड्यूटीज़ भी इम्पोज कर रही है। तो ये टू वे मोहब्बत है दोस्तों, और यही आपकी क्या कहलाती है? सिटीजनशिप। आप अपनी कंट्री में रह रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लो कि सिटीजनशिप की, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, है क्या ही? नागरिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति का किसी देश के से कानूनी रूप से संबंध होना। कानूनी रूप से संबंध होने का मतलब ये है कि आप अब लीगली उस देश के क्या हो? नागरिक हो। अगर आप कंट्री से बाहर जाओगे तो आप उस कंट्री के नाम को कैरी करके जाओगे, जैसे कि आपको एक पासपोर्ट दिया जाएगा, वो एक आइडेंटिटी की तरह काम करेगा आपका, कि ये इंसान जो है वो भारत से आया हुआ है, ठीक है जी। जिससे उसे उस देश के अधिकार, अब उस देश में इंडिया में जितने भी अधिकार दिए जाते हैं लोगों को, वो आपको मिल जाएंगे अगर आप वहाँ के नागरिक हो। जैसे कि वोट डालने का अधिकार, समानता का स्वतंत्र, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। बहुत सी आपको सरकारी स्कीमों का लाभ तभी होगा जब आप नागरिक होते हैं, ठीक है जी। और देखो आपके ऊपर कुछ कर्तव्य है, मैंने कहा टू वे मोहब्बत है, तो आपसे कुछ ड्यूटीज़ भी आपकी कंट्री मांगेगी कि भाई साहब, जब भी खो ना कभी कल को, तो मैं तो आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपको वोटिंग के अधिकार दे दूंगी, इक्वालिटी दे दूंगी, फ्रीडम दे दूंगी। लेकिन आप क्या करना, आप मेरे को ना एक, और साथ में एक बहुत अच्छी कि आइडेंटिटी मिल रही है तुमको, है ना जी। आइडेंटिटी मतलब आपकी एक पहचान, आपको एक देश के रूप में पहचाना जा रहा है, इंडिया के रूप में, है ना जी, इंडियंस के रूप में। अब आपके साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ आपकी कंट्री आपसे मांगती है, तो वो दे दो भाई, रिस्पेक्ट कर दो संविधान की, टैक्स दे दो टाइम से, ठीक है। और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी इज्जत इज्जत रखा करो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी रखी है ना आपके ऊपर। हाँ, तो आपकी कंट्री आपसे वो ड्यूटीज़ की डिमांड कर रही है ना, कि आप जो है वो एक्सीलेंस की तरफ काम करना स्टार्ट करो, ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करो अपने लोगों की, ठीक है, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करो, सॉवरेनिटी की, है ना, स्वतंत्रता, संप्रभुता, अखंडता, ये सुनिश्चित करो अपनी कंट्री की। तो ये सारे आपसी कंट्री आपकी डिमांड कर रही है, तो यही वो टू वे मोहब्बत की बात कर रहा था मैं, ठीक है जी। अब बढ़ रहे हैं, इट एंश्योर प्रोटेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट। अब आप जैसे ही नागरिक बन गए, तो आपकी वो नागरिकता ही आपको ये एंश्योर करवा देगी कि अब आपको सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाएगा, सरकार आपकी रक्षा करेगी। आई एम श्योर आपको नागरिकता के बारे में जितना भी एक बेसिक सा था वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं संविधान की स्टार्टिंग से।
जब आपका संविधान बना तो उस समय आपके संविधान के निर्माताओं के मन में सिटीजनशिप को लेकर के क्या चल रहा था, क्योंकि हमने ताज़ा ताज़ा अभी क्या किया था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। अभी सिटीजनशिप का प्रोविज़न इतना अच्छे से वो लगा भी नहीं सकते थे, क्योंकि ध्यान से देखना उन्होंने क्या क्या प्रोविज़न रखे उस समय। आर्टिकल 5 बात कर रहा है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान की स्टार्टिंग में, कमेंसमेंट मतलब जब संविधान लागू हुआ था उस समय 1950 में किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ये प्रमाण जो आपका आर्टिकल 5 में लिखा गया था, या आर्टिकल 5 के तहत मिलेगा। उसके बाद देखो आर्टिकल 6 बोल रहा है फॉर पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये देखो सिचुएशन कौन सी है, 1947 के बाद आपका देश आज़ाद हो रहा है, तो आपने क्या किया, आपने वो सारे क्या बोलते हैं, वो सारे तरीके रखे जिससे कि, क्योंकि देखो पहले ये लोग भी इंडिया के हिस्सा थे, अब डिवाइड हो गए तो कुछ लोग यहाँ आना चाहते थे, कुछ लोग यहाँ से यहाँ जाना चाहते थे, फिर यहाँ गए, फिर वापस मन नहीं लगा तो वापस आ गए। अब आप लोग को उन लोगों को ध्यान में रख करके अपने संविधान में नागरिकता का प्रावधान करना पड़ेगा। तो संविधान ने वैसा ही किया, पहला उन लोगों को नागरिकता दी जो संविधान के बनने के मतलब 1950 में लागू होने के समय भारत में रह रहे थे, तो उनको नागरिकता बेसिकली दे दी। आर्टिकल 6 ने बोला कि फॉर पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, अब वो लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया आए वो उनको नागरिकता यहाँ दी गई। आर्टिकल 7 बोल रहा था राइट्स ऑफ माइग्रेंट रिटर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान। अब कुछ लोग मैंने कहा कि जैसे कि इंडिया से गए और इंडिया से जा करके पाकिस्तान में गए और उधर देखा कि वाह यार कहाँ आगे कहाँ आकर फंस के वापस फिर क्या हुआ, वापस इंडिया आ गए। पहले गए पाकिस्तान में मन नहीं लगा, फिर इंडिया आ गए के, तो उनको आर्टिकल 7 के तहत क्या आपने क्या किया, यहाँ पे नागरिकता का प्रावधान उनके लिए रखा गया। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत सी डेट्स हैं, देखिए इतनी तारीख को हो गया ये वो आपको नहीं याद करना है, ठीक है। उसका आर्टिकल, क्योंकि अब तो है नहीं ना ये उस समय लागू होने के टाइम पे ही था संविधान में। आर्टिकल 8 बोल रहा है सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड। अब बहुत से लोग उस समय देखो इंडिया के बहुत से लोग ना फॉरेन में रह रहे थे, है ना, होंगे ऐसे लोग जो इंडिया के होंगे लेकिन बाहर काम करने चले गए, कि जैसे कि हमारे बहुत से फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने बाहर से काम करना स्टार्ट किया 1947 की फ्रीडम फाइट उसके वॉर के इंडिपेंडेंस की वॉर थी उसके ड्यूरिंग में, क्लियर है, उसके टाइम पे बहुत से लोग बाहर थे। तो जब आपने संविधान लागू कर दिया तो आपने उनको भी ध्यान में रखा कि यार ये लोग बाहर गए हैं, अगर ये लोग इंडिया आने चाहें तो इनको भी नागरिकता देनी पड़ेगी इंडिया की, है ना। ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि इतने सारे लोग जो बाहर से स्वतंत्रता आंदोलन लीड कर रहे थे, अब बेचारे उन्होंने आज़ाद तो करवा दिया, बाद में पता लग रहा है उनको नागरिक ही नहीं बनाया जा रहा, तो ऐसा ना हो इसलिए आपने उन लोगों के लिए प्रावधान रखा, क्लियर है। उसके बाद आर्टिकल 9 बात करता है वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजन इज गॉट टू नो एनसी। आर्टिकल 9 में अगर किसी इंसान ने अपनी जानबूझ करके अपनी मन के अनुसार बाहर की नागरिकता किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, ये आर्टिकल 9 का प्रावधान है। आर्टिकल 10 बोल रहा है कि किस तरह से आपकी नागरिकता जो कंटिन्यूशन में रहेगी। आर्टिकल 11 में इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 11 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट कैन रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने तुमसे कहा कि ये सारे 47 से लेकर के 50 के बीच के जो बेसिकली संविधान के लागू होने के समय जो थे ये प्रोविज़न बनाए गए थे, लेकिन बाद का जो प्रोविज़न था वो संविधान के निर्माताओं ने इंश्योर किया कि हम जो है वो संसद को ये अधिकार देके चले जाते हैं कि कल को अगर उसने सिटीजनशिप को कानून लेकर के आने हैं तो वो आराम से अपने तरीके से ले लें, कानून बनाए, क्लियर है, उनको ये फ्रीडम दे कि हम चले जाते हैं। तो वही हुआ, आर्टिकल 11 में उन्होंने पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया, और पार्लियामेंट को जब अधिकार दिया तो पार्लियामेंट ने पहला लॉ जो इसके लिए लाया वो था सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। अब इसके अंदर ये प्रोविज़न होगा, बेसिकली एक्ट में क्या होगा, देखो यार क्या ही होगा इस एक्ट में, खुद सोचो, कुछ बातें लिखी गई होंगी कि जैसे कि ये बताओ कि जिसको नागरिकता मिल किसको सकती है भाई, ये लिखा गया होगा इसमें कि आप ये बताओ कि नागरिकता मिलेगी कैसे, ठीक है, मिलेगी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि नागरिकता किसको किसको कैसे मिलेगी वो बता रहे होंगे ये लोग। दूसरी बात ये भी बता रहे होंगे कि भाई साहब अगर नागरिकता मिलेगी तो फिर जा भी सकती है, नागरिकता जाएगी कैसे, अरे चल नहीं रहा ना, जाएगी, ठीक है। तो जब तुम नागरिकता लोगे इट मीन्स आप नागरिकता एक्वायर करोगे, तो पहली एक्विजिशन की बात चली होगी, इसमें नागरिकता लेने की बात की होगी कि नागरिकता किस तरीके से मिलेगी, और सेकंड केस में किसकी बोल रहा कि लॉस, आपकी नागरिकता जा कैसे सकती है, ये दो प्रोविज़न इसमें मेनली है। अब जब पहले बात करते हैं नागरिकता लेने की, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये बोलता है, कानून 1955 है, ये बोलता है कि या तो आप नागरिकता जन्म के अधिकार के रूप में ले सकते हैं, क्या कोई इंसान इंडिया में पैदा हुआ है तो उसको भारतीय नागरिक जो है वो मान लिया जाएगा। दूसरा बात करता है कि आपके वंश के आधार पे, कि हो सकता है कि आप बाहर रह रहे हो, फॉरेन में रह रहे हो, लेकिन आपके माता या पिता में से कोई भारतीय हो,
तो आपको उस तरीके से भी नागरिकता मिल सकती है। या तो आपके रजिस्ट्रेशन का मतलब कि आपने भारत में आकर के इंडियन किसी इंसान से शादी कर ली, तो भाई रजिस्ट्रेशन के करवा लो और ले लो करके सिटीजनशिप। बाय नेचुरलाइजेशन के लिए आपको जो है वो हो सकता है आप जैसे कि कला में अच्छे हो। इसके उदाहरण है अदनान सामी जो था वो पाकिस्तान के सिंगर हैं, और पाकिस्तान के सिंगर थे, सॉरी, क्लियर है। और उनको भारत में कलाकार हैं वो। आपने गाना सुना हुआ ए ज़मीं रुक जाए आसमां झुक जाए तेरा चेहरा जब जब नज़र आए, है ना, ये बहुत फेमस गाना है। तो अदनान सामी जो है वो सिंगर थे, और उन्होंने भारतीय नागरिकता ली। उनको नागरिकता कैसे मिली? बाय नेचुरलाइजेशन, क्लियर है। तो ये 4 प्रोविज़न है भाई। और एक और है कि आप टेरिटरी को एक्वायर करोगे तब भी आपको फॉरेन, देखो टेरिटरी एक्वायर करने का मतलब है कि जब भारत में 1961 में भारत ने गोवा को अपने इंडिया में मिलाया, उससे पहले तो गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था ना, गोवा को तो पुर्तगालियों ने ऑक्यूपाई करके रखा था। तो जैसे ही इसको एक्वायर किया गया तो गोवा के लोगों को अब भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी। उसी तरह से सिक्किम जो था 1975 तक, सिक्किम जो था वो इंडिया का हिस्सा नहीं था। जैसे ही सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया गया तो आपने सिक्किम के लोगों को भी नागरिकता की। तो जब आप फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करोगे तो वहाँ के लोग को भी आप भारतीय नागरिक के रूप में मानोगे। तो ये सारी नागरिकता लेने के कुछ तरीके हैं, इन तरीके से नागरिकता आप ले सकते हैं। अब जब बात करते हैं नागरिकता लेने की तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। वही है, बाय बर्थ, जन्म के रूप में किसको मिलेगी? इफ़ यू वर बॉर्न इन इंडिया बिफोर 1 जुलाई 1987 में अगर भारत में पैदा हुए तो ऑटोमेटिकली आप इंडियन सिटीजन नागरिक बन जाओगे। लेकिन देखो इंडिया से में तो बाहर से मान लो कि फ़ॉरेन से कोई इंसान आया और वो मतलब कोई घूमने, अमेरिका से कोई घूमने आया, नहीं फॉरेन पाकिस्तान से कोई घूमने आया, क्लियर है, वो घूमने परिवार आ गया इंडिया में और उनका बच्चा इंडिया में पैदा हो गया, तो अब वो क्या इंडिया सिटीजन, इंडिया का नागरिक होगा? ये तो यही बोल रहा है। लेकिन इसको फिर बाद में चेंज किया गया। देखो बिटवीन 1 जुलाई 1987 टू 2 दिसंबर 2004 वो एक वन पेरेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। अब एक पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें। ट्रिकी ये है कि जैसे कि आपने सीमा हैदर का केस सुना होगा, ठीक है, जो पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान की है और इंडिया में आकर के उसने सचिन से शादी कर ली। अब देखो सचिन, तो अब उनके बच्चे बिटवीन 2004 के, अब मान लो कि वो 2003 में इंडिया आती, तो एक पेरेंट सचिन तो इंडियन था और वो वहाँ की थी, तो यहाँ पे जो बच्चे होंगे उनको क्या इंडियन नागरिकता मिल जानी थी। अब कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे थे उस समय कि वो हो सकता है कि वो क्या, वो कौन सी है उनकी आईएसआई उसकी एजेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो इस केस में भी ये दिक्कत क्रिएट कर सकता था। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 3 दिसंबर 2004 वन पेरेंट मस्ट बी इंडियन एंड अदर नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। अब वो सीमा इस केस में इलीगल माइग्रेंट थी वो, क्योंकि इंडिया का उसके पास क्या था, इंडिया का उसके पास वीज़ा नहीं था इंडिया आने का, ठीक है। वो दुबई की, दुबई से फिर वो पता नहीं नेपाल होते हुए फिर इंडिया एंटर की थी शायद, ऐसा था। तो वो इलीगली इंडिया एंटर की है। तो जो भी उसके बाद 2000 आफ्टर 3 दिसंबर 2004 के बाद ये प्रोविज़न लाया गया कि एक पेरेंट्स तो इंडियन होना ही चाहिए, साथ में दूसरा जो है वो इलीगली नहीं आना चाहिए इंडिया में, वो लीगली ही इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। तब जा करके आप क्या बोलोगे, बाय बर्थ उसको सिटीजनशिप दोगे इंडिया की। उसका देखो बाय डिसेंट, और हमको बाय बर्थ ही मिलेगी, है ना, हम में से बहुत से लोगों को बाय बर्थ ही मिलेगी क्योंकि हमारा जन्म जो इंडिया में हो रहा है, हमारे पेरेंट्स सारे वो इंडियन थे, ठीक है। बाय डिसेंट ये गया। इफ़ बॉर्न आउटसाइड इंडिया, अब मान लो कि वंशानुगत के आधार पर अगर कोई इंसान इंडिया के बाहर जन्मा है, यू आर इंडियन सिटीजन इफ़ योर पेरेंट्स वर इंडियन सिटीजन्स विद कंडीशन डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी। आपके जन्म के टाइम पे अगर आपके माता पिता भारतीय थे तो आप क्या कहलाओगे, आप भारतीय सिटीजन होगे, बेसिकली डिसेंडेंट के आधार पे आपको नागरिकता दे दी जाएगी। बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि आपने इंडियन स्पाउस इंडियन लोग से शादी कर ली, वही है कि इलीगली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इंडिया में रह रहे हैं और दोज हु रिजाइडिंग इंडिया फॉर 7 ईयर्स, काम के सिलसिले में भाई जी ले लो इंडियन सिटीजन, रजिस्टर करो ले लो इंडियन सिटीजन। बाय नेचुरलाइजेशन, अब इसमें देखो क्या है, फॉर फॉरनर्स हु हैव लिव्ड इंडियन फॉर 12 साल रहे हैं भाई ओवरऑल इंडिया में, 1 साल जब एप्लीकेशन लेंगे उसके 1 साल तक इंडिया में रहने चाहिए और आपको इंडियन सिटीजन दे जाइए। इस केस में आपके पास क्या होना चाहिए, अब कला में निपुण हो, ठीक है, बढ़िया साइंटिस्ट हो, बाहर का बंदा आता है कोई, ठीक है, उसको अब नेचुरल जो है वो दे देंगे नागरिकता करके, क्लियर है। अब यहाँ से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि बाय नेचुरलाइजेशन भारत में ना अगर कोई बाहर से इंसान आता है तो वो नेचुरलाइजेशन का बंदा भी प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में याद रखना, अमेरिका में जो बंदा नेचुरलाइजेशन से नागरिक बना है वो कभी भी वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो एक दिमाग में आया था तो बता दिया तुमको। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अब जिसको नहीं आ रहा है समझ कोई बात नहीं, जब प्रेसिडेंट करेंगे वहाँ देख लेंगे इसको। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अब ये बताया मैंने तुमको, जैसे कि गोवा 1961 में, सिक्किम, ठीक है, उनको वो भी भारत में मिलाए गए बाद में, ठीक है। कल को आप पीओके को जो है वो सारे उस एरिया को ले लोगे,
फिर अखंड भारत बनाओगे करके, तो उन लोगों को भी सिटीजनशिप देनी पड़ेगी। क्लियर। तो इफ़ अ न्यू टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ दैट रीजन कैन बिकम सिटीजन। भाई गोवा में बने, सिक्किम में वैसे ही बनाए हमने, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप नागरिकता पा सकते हैं 1955 के अधिनियम के तहत। अब भाई जैसे बताया कि टू वे मोहब्बत है, तो अगर तुमने कुछ काम ऐसा कर दिया जो आपसे आपकी स्टेट नहीं चाहती है, तो आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी भाई, ठीक है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे जाएगी? रिनंसिएशन, खुद त्याग कर दिया आपने जानबूझ के, स्वेच्छा से। क्लियर है, इसको बोलते हैं स्वेच्छा से त्याग कर देना, अपनी इच्छा से क्या कर दिया आपने, अपनी नागरिकता ले ली, छोड़ दी, सॉरी। क्लियर है, तो आपकी नागरिकता चली गई, क्योंकि आपने ऐसा कब होगा, जब तुम किसी और कंट्री की नागरिकता ले लोगे। जैसे बहुत से लोग जो हैं वो कनाडा की नागरिकता ले रहे हैं, बहुत से लोग यूएसए की नागरिकता ले रहे हैं, इंडियंस है ना, बहुत सी यूके की ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इंडियन नागरिकता को छोड़ देंगे फिर जा करके अपनी अपनी मर्जी स्वेच्छा से। तो इसको रिनंसिएशन बोलते हैं भाई। उसका टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन का मतलब है कि भाई आपको क्या कर दिया जाएगा, आपकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, अगर को आपकी नागरिकता को हटा दिया जाएगा, टर्मिनेशन, एंड कर दिया जाएगा। ये क्यों किया जाएगा? ये इसलिए किया जाएगा, अगर तुमने क्या किया, हैपन ऑटोमेटिकली इफ़ इंडियन सिटीजन एक्वायर फॉरेन सिटीजन। अब आपने इंडियन सिटीजन में ऑटोमेटिकली चलता है। मान लो कि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो मैंने कहा था एक आर्टिकल हमने इससे पहले भी पढ़ा था जो ये बात कर रहा था कि आप दो देश की नागरिकता नहीं ले सकते, अगर किसी और की ले ली तो इंडिया की ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो वही है, टर्मिनेट कर दिया जाएगा आपको नागरिकता से। नेक्स्ट वी हैव डिप्राइवेशन का मतलब आपको वंचित कर दिया जाएगा। वंचित का मतलब ये हुआ कि मान लो वो इंसान जिसने कि इलीगली तरीके से भारत की नागरिकता ले ली है, और अगर सरकार को पता चल चुका है कि इस इंसान ने जो है वो गलत तरीके से नागरिकता ली है, तो उसकी नागरिकता हटा दी जाएगी। या तो मान लो कि आपने अपने देश के खिलाफ कोई ऐसा काम कर दिया, आप देश के लिए डिसलॉयल्टी प्रूव कर दिया आपने, जैसे कि बहुत से लोगों ने भारत के लिए, जब अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उससे पहले, बहुत से ऐसे लोग भी सामने आए, ऐसे यूट्यूबर्स सामने आए जिन्होंने एलिगेशन उन पे लगे थे कि उन्होंने भारत के लिए जो खुफिया जानकारी है वो दूसरों को बेची, ठीक है। तो आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे, डिप्राइव कर दिए जाओगे, वंचित कर दिए जाओगे नागरिकता से, क्योंकि आपने काम ही ऐसा कर दिया, देश की गद्दारी कर दी, है ना। ये टू वे मोहब्बत का वायलेशन होगी, ठीक है। तो आप क्या कर दिए जाओगे, आपसे आपकी नागरिकता आपसे डिप्राइव कर दी जाओगे नागरिकता को लेकर के। तो नागरिकता किस तरह से मिलती है, कैसे मिली, किस तरह से की, ये सारा हमने इस क्लास में देख लिया। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।